एक आवाज़ जो हर शैली के गानों में मन मोह लेती थी, जिसमें कभी अल्हड़पन, कभी दर्द तो कभी विरह का भाव होता। पार्श्व गायिका आशा भोसले की वह आवाज़ रविवार को हमेशा के लिए खामोश हो गई। हालाँकि गीतों के ज़रिए वह आवाज़ अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई है, जो सुरों की दुनिया में अमर रहेगी। 92 वर्षीय आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मल्टी आर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया। शनिवार को सीने में संक्रमण और थकावट के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे लोअर पारेल स्थित कासा ग्रांडे में लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे, जहां वह रहती थी। और उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी सुरों की मल्लिका आशा भोसले को उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत की शिक्षा मिली। उनके बहनें लता और उषा पार्श्व गायक बनी, जबकि मीना संगीतकार हैं। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीतकार हैं। अपने करीब 8 दशक लंबे करियर में आशा भोसले जी ने विभिन्न भाषाओं में लगभग 12,000 गीत रिकॉर्ड किए। और उन्होंने अपना पहला गाना साल 1943 में 10 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाया था। वह पिछले दशक के अंत तक गाती रही, जिससे वह वैश्विक संगीत इतिहास के सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले गायिकाओं में शुमार हुई। उन्हें बीते दिनों पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी में देखा गया, जो संभवतः उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी। गायिका के साथ आशा सफल उद्यमी भी थी और दुबई तथा ब्रिटेन में आशा नामक रेस्टोरेंट चलाती थी। आशा जी ने 1949 में 16 वर्ष की उम्र में गणपत राव भोसले से विवाह किया, जो उम्र में उनसे 20 साल बड़े थे। पहले विवाह से उन्हें 3 बच्चे हेमंत भोसले, वर्षा भोसले और आनंद भोसले हुए। वर्ष 1960 में उनका गणपत राव से अलगाव हो गया और उन्होंने 1980 में प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन से विवाह किया। 1994 में राहुल देव बर्मन का निधन हो गया और आशा के बड़े बेटे हेमंत भोसले का 2015 में कैंसर के कारण निधन हो गया। उनकी बेटी वर्षा भोसले ने साल 2012 में स्वयं को गोली मार ली थी और सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले उनका काम देखते थे। और उनकी बेटी जनाई पिछले कुछ वर्षों से अपनी दादी के साथ रह रही थी। और आशा भोसले जी ने साल 2023 में अपनी 90वें जन्मतिथि के अवसर पर दुबई में आशा एड 90 लाइव इन कंसर्ट में प्रस्तुति दी थी। उन्होंने हाल ही में बैंड गोरिल्लाज के एल्बम द माउंटेन के लिए द शैडोई लाइट गीत अपनी आवाज़ दी, जो बीते 27 फरवरी को रिलीज़ हुआ। और दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही बड़े बड़े सुपरस्टारों ने भी उन्हें शोक व्यक्त करते हुए दुख जताया है। तो दोस्तों, हम लोगों की तरफ से आशा भोसले जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।